हेलो गाइज, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम करने वाले हैं जीके जीएस के टॉप 50 एमसीक्यूज जो कि आने वाली परीक्षाओं जैसे यूपी होमगार्ड, यूपी लेखपाल, यूपी पुलिस कांस्टेबल या एसएससी जीडी जैसे एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें वही क्वेश्चन रखे गए हैं जो हर एक एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा ताकि एक भी क्वेश्चन आपसे मिस ना होने पाए। चलिए देखते हैं। आपका पहला सवाल है कि इलाहाबाद स्तंभ लेख जो है यह किस शासक से संबंधित है साथियों। तो किस शासक से संबंधित हो जाएगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा आप लोग कमेंट करके बताइए क्या होगा साथियों। तो चलिए देखते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वह हो जाएगा समुद्रगुप्त। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो आप लोग ने सही आंसर दिया है, गलत आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, आपने कितने सही किए, जो है 50 में से, आउट ऑफ 50 में से कितने सही किए। अगला प्रश्न है आपका कि 1935 के भारत शासन अधिनियम की जो है प्रमुख विशेषता क्या थी साथियों। तो 1935 के भारत शासन अधिनियम की जो प्रमुख विशेषता थी वह क्या थी, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वह आपका हो जाएगा क्या, संघीय शासन व्यवस्था। क्या, संघीय शासन व्यवस्था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, संघीय शासन व्यवस्था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, जो कि है आपका भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 21 है यानी आर्टिकल 21 है वह किससे संबंधित है साथियों। तो ये किससे संबंधित हो जाएगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा साथियों, यह जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। किससे, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, जो कि है आपका राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है साथियों वह कितना होता है। ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वह कितना होता है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा साथियों 6 वर्ष। कितने, 6 वर्ष यानी 6 ईयर्स। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न पे, जो कि है आपका भारत में नियंत्रित मुद्रा प्रणाली। क्या है, भारत में नियंत्रित मुद्रा प्रणाली वह किस संस्था द्वारा संचालित होती है। तो मुद्रा जो नियंत्रित मुद्रा प्रणाली है साथियों यह किस संस्था द्वारा जो है संचालित होती है। तो यह साथियों आपका हो जाएगा सही आंसर, आरबीआई के द्वारा होता है भारत में। किसके द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है साथियों आपका काला धन। काला धन का क्या अर्थ होता है साथियों, व्हाट डू यू मीन बाय ब्लैक मनी। तो ब्लैक मनी का जो अर्थ होता है साथियों वह होता है अवैध आय। क्या है, अवैध आय। आपका जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका, जो कि हो जाएगा कि क्या है, भाबर क्षेत्र किस भौतिक प्रदेश का भाग है। तो भाबर क्षेत्र से आप लोग क्या समझते हैं, या किस भौतिक प्रदेश का भाग है। हिमालय, गंगा मैदान, तटीय क्षेत्र या मरुस्थल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, आपको बीवीआईपी आप लिख लीजिएगा, बीबीआईपी। ठीक है, ये वीवीआईपी प्रश्न है। तो क्या होगा आपका राइट आंसर, कमेंट करके बताइएगा। तो इसका जो बिल्कुल राइट आंसर होगा साथियों यह होगा हिमालय से। किससे, हिमालय से। या हिमालय जो प्रदेश होता है या हिमालय वाले जितने भी क्षेत्र हैं वो वहाँ के जो क्षेत्र हैं वो भाबर क्षेत्र कहे जाते हैं। ठीक है, वहाँ से संबंधित है ये आपका। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, जो कि है आपका लू जो होता है, लू कहते हैं हम कि किस मौसम में चलती है। लोग कहते हैं ना, माताएं पिताएं कहती हैं कि बाहर न निकलो नहीं तो आपको लू लग जाएगी। तो लू साथियों हो जाए वह किस मौसम में चलती है। तो शीत, ग्रीष्म, वर्षा या शरद, किस किस मतलब मौसम में चलती है, आप लोग कमेंट करके बताइए। तो इसका जो बिल्कुल राइट आंसर है ग्रीष्म में साथियों। गर्मियों के दिनों में बहुत प्रचलित होती है, बहुत तेज लू चलती है। ठीक है, जिससे हमें डिहाइड्रेशन हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा जो अंग की बात की गई साथियों, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अंग की बात की गई है, ना कि अंग की बात की गई है, ना ही आपके किसकी शरीर के किसी भाग की बात की गई है। तो अंग की बात की गई तो साथियों यहाँ पे आपका हो जाएगा त्वचा। किसकी, त्वचा हो जाएगा। त्वचा एक आपका अंग है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका साथियों, जो कि हो जाएगा न्यूटन का प्रथम नियम जो होता है वह किससे संबंधित है साथियों। तो न्यूटन का जो प्रथम नियम है वह गुरुत्व, जड़त्व, ऊर्जा या बल किससे संबंधित हो जाएगा आपका। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर दिया या साथियों जड़त्व के नियम से संबंधित है। किससे, जड़त्व के नियम से। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो न्यूटन का प्रथम नियम है वह जड़त्व के नियम से संबंधित है। अगला प्रश्न है आपका 2024 का जो ओलंपिक खेल है साथियों ये कहाँ आयोजित हुए थे। तो 2024 के जो ओलंपिक्स खेल थे वह कहाँ किए गए थे आयोजित। तो साथियों ये आपके पेरिस में, कहाँ पे, पेरिस में आयोजित किए गए थे। ऑप्शन बी पेरिस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि साथियों आपका उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नदी कौन सी है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है साथियों, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो सबसे लंबी नदी जो हो जाएगी वो हो जाएगी गंगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, जो कि आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान
किस जिले में स्थित है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है साथियों? तो ये आपका लखीमपुर खीरी, कहाँ पे? लखीमपुर खीरी में स्थित है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, लखीमपुर खीरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, जो कि है आपका ग्रीन हाउस प्रभाव। क्या है? ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण कौन सी गैस है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव में जो मुख्य गैस होती है वह कौन सी होती है साथियों? तो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड होती है। कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे साथियों, जो कि हो जाएगा आपका, एक मिनट, जो कि हो जाएगा आपका, ये है फसल चक्र का उद्देश्य क्या होता है साथियों? क्या है फसल चक्र, इसका उद्देश्य क्या होता है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो फसल चक्र का जो उद्देश्य साथियों यह होता है उर्वरता को बनाए रखना। क्या है? उर्वरता को बनाए रखना, ताकि जो है मिट्टी उपजाऊ बनी रहे। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, जो कि है आपका कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो है भारत की साक्षरता दर लगभग कितनी थी? तो भारत की जो है साक्षरता जो है दर कितनी थी साथियों 2011 की जनगणना के अनुसार? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 74%। कितना साथियों? 74। किस ऑप्शन में है आपका? ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है साथियों, काकोरी कांड आपका किस वर्ष हुआ था? काकोरी कांड जो है किस वर्ष हुआ था? तो काकोरी कांड जो है साथियों ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यह आपका वर्ष 1925 में हुआ था। कब? वर्ष 1925 में हुआ था। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1925 में जो है काकोरी कांड हुआ था आपका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, जो कि हो जाएगा आपका प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द। क्या है? प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष संबंध जो है शब्द जो है वह किस संशोधन के द्वारा जुड़ा था? तो जो धर्मनिरपेक्ष साथियों शब्द था यह आपका 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। किसके द्वारा? 42वें संविधान संशोधन। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, जो कि है आपका भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? तो सार्वजनिक क्षेत्र का, ध्यान दीजिएगा, सार्वजनिक क्षेत्र का जो सबसे बड़ा बैंक होगा साथियों वह कौन सा होगा? तो यह आपका हो जाएगा SBI। क्या साथियों? SBI। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न पे साथियों, जो कि हो जाएगा आपका थार मरुस्थल जो होता है वह भारत के किस राज्य में अधिकतर स्थित है? तो अधिकतर किस राज्य में स्थित है साथियों? तो अधिकतर जो है यार राजस्थान में स्थित है। कहाँ पे? राजस्थान में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, जो कि हो जाएगा आपका चौरी चौरा कांड जो है वह किस आंदोलन के दौरान हुआ था? तो आप लोग कमेंट करके बताएगा। VVIP प्रश्न है। चौरी चौरा जो कांड है वह किस आंदोलन के दौरान हुआ था साथियों? तो आपको बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यह असहयोग आंदोलन के दौरान। किसके? असहयोग आंदोलन। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, जो कि है आपका भारतीय संविधान का जो है कौन सा अनुच्छेद है वह समानता का अधिकार प्रदान करता है साथियों? तो समानता के अधिकार का बात करें तो आपका आर्टिकल 14 हो जाएगा। कौन सा? आर्टिकल 14। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन 14। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका नाबार्ड का मुख्य कार्य क्या है साथियों? नाबार्ड का मुख्य कार्य क्या है? तो नाबार्ड का जो मुख्य कार्य है साथियों आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो इसका जो मुख्य कार्य है वह है कृषि एवं ग्रामीण विकास को देख करना। क्या है? कृषि एवं ग्रामीण विकास से संबंधित इसका कार्य है। चलिए अगला प्रश्न है आपका डेल्टा का निर्माण जो है किस कारण होता है साथियों? आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि जो डेल्टा होता है इसका निर्माण जो होता है वह किस कारण होता है साथियों? तो आप लोग बिल्कुल कमेंट करके बताइए। तो ये साथियों नदी निक्षेप के कारण। किसके कारण? नदी निक्षेप के कारण, यानी नदियाँ जब अपना रास्ता बदलती हैं, इधर उधर जाती हैं, तब डेल्टा का निर्माण होता है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगला प्रश्न है साथियों, मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है साथियों मानव शरीर में? आप लोग बताइए। तो जो है ऑक्सीजन का परिवहन करना। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, ऑक्सीजन का परिवहन करना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, जो कि है आपका 2024 में वृक्ष सम्मेलन। क्या है? वृक्ष सम्मेलन की अध्यक्षता जो है वह किस देश ने की थी? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो ब्रिक्स जो सम्मेलन की अध्यक्षता साथियों 2024 में यह किसने किया था? रूस ने किया था साथियों। किसने? रूस ने किया था। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, रूस यानी रशिया। चलिए अगला प्रश्न है आपका उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है साथियों? तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है वह सारस हो जाएगा साथियों, सारस, जिसे क्रॉन्च भी बोला जाता है। क्या? क्रॉन्च भी बोला जाता है, या कहीं कहीं क्रॉन्च भी बोला जाता है। क्या? क्रॉन्च भी लिखा जाता है। तो ठीक है, तो देख लीजिएगा क्या आपको ऑप्शन में दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है साथियों आपका, क्या है? ओजोन परत जो है मुख्य रूप से किस मंडल में पाई जाती है? तो किस मंडल में पाई जाती है ओजोन परत साथियों? आप कमेंट करके बताइएगा। तो यह समताप मंडल में मुख्य रूप से पाई जाती है। कहाँ पे? समताप मंडल में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न पे साथियों, जो कि है आपका जैविक खेती का मुख्य उद्देश्य क्या है साथियों? जैविक खेती का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जैविक खेती का जो मुख्य उद्देश्य साथियों वह है प्राकृतिक उर्वरक का उपयोग करना। क्या है? प्राकृतिक उर्वरकों का उपयोग करना। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे।
बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न पे साथियों, जो कि है भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट साथियों, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है आपका, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश साथियों, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं साथियों, जो कि है आपका साइमन कमीशन भारत कब आया था। तो जो साइमन कमीशन था साथियों, यह आपका भारत में वर्ष 1928 में आया था। कब, वर्ष 1928 में, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगला प्रश्न साथियों, लोकसभा का कार्यकाल जो होता है वह सामान्यतः कितने वर्षों का होता है। तो सामान्यतः जो लोकसभा होता है साथियों, इसका कार्यकाल कुल 5 वर्षों का होता है, जैसा कि आपको मैंने शुरुआत के प्रश्नों में बताया था। चलिए अगला प्रश्न है आपका, राजकोषीय नीति जो है वो किससे संबंधित है। राजकोषीय नीति साथियों वह किससे संबंधित है, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यह कर एवं व्यय से संबंधित है। किससे, कर एवं व्यय से, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न पे साथियों, जो कि है अरावली। क्या है, अरावली किस प्रकार के पर्वत हैं। तो अरावली जो है साथियों, ये अवशिष्ट, कैसे, अवशिष्ट प्रकार के चट्टानों से बने हुए हैं। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, आपका क्लोरोफिल। क्या है, क्लोरोफिल का कार्य क्या होता है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्लोरोफिल का। तो क्लोरोफिल क्या करते हैं साथियों, ये प्रकाश का संश्लेषण करते हैं। क्या करते हैं, प्रकाश का संश्लेषण। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, प्रकाश का संश्लेषण, यानी कि क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं जिसको हम। चलिए अगला प्रश्न है, 2024 में भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन बने थे। तो 2024 में जो भारत के नए चुनाव आयुक्त थे साथियों, वह कौन बने थे। आप लोग को तो पता ही होगा साथियों, उन्होंने धमाल मचा के रखा था। कौन है, ज्ञानेश कुमार। ठीक है, तो ऑप्शन बी ज्ञानेश कुमार आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने बहुत सारी जो है क्या किए हैं, फ्रॉड किए हैं, मतलब ऐसे बोल दिए धांधली किए हैं, चुनाव में करवाए हैं। चलिए अगला प्रश्न है साथियों, क्या सारनाथ किस जनपद में स्थित है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा सारनाथ। तो साथियों सारनाथ जो होता है, जो सारनाथ, ये आपका वाराणसी में स्थित है। कहाँ पे है, वाराणसी में स्थित है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो गया, वाराणसी में। चलिए अगला प्रश्न है आपका, जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है साथियों, आप लोग कमेंट करके बताइएगा जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है। तो जलवायु परिवर्तन का जो साथियों मुख्य कारण है, वह आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट है। क्या है, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न पे साथियों, जो कि है हरित क्रांति। क्या है, हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था साथियों। तो हरित क्रांति का जो मुख्य उद्देश्य साथियों, वह खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ावा देना था। कैसे, खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ावा देना। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, जो कि है भारत की पहली जनगणना साथियों कब हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या है, वीवीआईपी क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर बताइएगा। वीवीआईपी क्वेश्चन, आप क्या बताइए इसका, ठीक है, आंसर बताइए इसका क्या होगा। तो जो भारत की पहली जनगणना है साथियों, यह आपका किस वर्ष हुआ था। तो यह आपका वर्ष कब, किस वर्ष में हुआ था साथियों। तो सन 1872 में हुआ था। किसका, सन 1872 में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न पे, जो कि है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। यह भी प्रश्न जो है बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वह हो जाएगा 1885 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ऑप्शन ए विल बी द आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न पे साथियों, जो कि है न्यायिक पुनरावलोकन। क्या है, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति जो है और किससे प्राप्त है साथियों, आप लोग कमेंट करके बताएगा। तो न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति है साथियों, यह किसके पास है। तो यह सर्वोच्च न्यायालय के पास है। किसके पास है, सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, जो कि है मौद्रिक नीति समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए कि मौद्रिक नीति समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं। तो सदस्यों की कुल संख्या साथियों 6 होती है मौद्रिक नीति समिति में। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, 6। चलिए अगला प्रश्न है आपका, गंगा का उद्गम कहाँ है साथियों, गंगा का उद्गम कहाँ पे है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो जो गंगा का उद्गम है साथियों, स्थान है, वह आपका गंगोत्री है। क्या है, गंगोत्री। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों आपका, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो इंसुलिन की कमी से साथियों जो है मधुमेह, जिसे हम शुगर बोलते हैं, ये बीमारी होती है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न पे साथियों, जो कि है 2024 में राम मंदिर का उद्घाटन कहाँ हुआ था। तो राम मंदिर कहाँ बना था साथियों, और इसका उद्घाटन कहाँ हुआ था, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो इसका जो उद्घाटन साथियों कहाँ हुआ था, तो यह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अयोध्या में। और राम मंदिर बना कहाँ है, यह अयोध्या में ही तो बना है, तो वहीं तो होगा इसका उद्घाटन। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। फिर आता है आपका अगला प्रश्न साथियों, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर जो है जनसंख्या के अनुसार कौन सा होगा। तो अगर हम जनसंख्या के अनुसार बात करेंगे, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर साथियों आपका लखनऊ हो जाएगा। कौन सा, लखनऊ हो जाएगा। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, लखनऊ। चलिए बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न पे साथियों, जो कि है आपका राष्ट्रीय उद्यान। क्या है, राष्ट्रीय उद्यान का उद्देश्य क्या है, राष्ट्रीय उद्यान का साथियों उद्देश्य क्या है। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो वनों का संरक्षण करना है। क्या है, वनों का संरक्षण। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न साथियों, रबी फसल जो होती है वह कब बोई जाती है? रबी की जो फसल है वह कब बोई जाती है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो जो रबी की फसल होती है साथियों, यह अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। कब? अक्टूबर नवंबर में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। बढ़ते हैं आपके अगले और आखिरी प्रश्न पे साथियों, जो कि है नगरों की वृद्धि। क्या नगरों की वृद्धि को क्या कहते हैं? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। यह क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है साथियों। क्या है? होमवर्क है, HW है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसका, यदि आपको आता है कि जो है नगरों की वृद्धि को क्या कहते हैं। ठीक है, इसका आंसर जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आने वाली बताऊंगा। तो अगली आने वाली नेक्स्ट वीडियो आपसे मिस ना हो, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।